राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। सनातन धर्म के इतिहास में भगवान और भक्त के बीच बहुत से सुंदर और कभी कभी कड़वे संवाद हुए हैं और वह खूब प्रचलित भी हुए हैं। ऐसे ही एक बहुत सुंदर और जिंदगी के सच्चाई को उजागर करती एक मार्मिक घटना है जो महाभारत काल के युद्ध से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध और महारथी कर्ण का संबंध तो आप सबको पता ही होगा और अर्जुन तथा कर्ण का वह भीषण युद्ध भी याद होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब महारथी कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अपने विद्या को भूल गए थे तब क्या हुआ था? आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सभी भाई मारे जाते हैं तब दुर्योधन अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर किया था, लेकिन तुम भी मेरे भाइयों को भीम के हाथों मरने से बचा न सके। तब कर्ण कहते हैं कि कल मैं अपनी आखिरी युद्ध लड़ूंगा, कल या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। और अब शुरू होता है अगले दिन का युद्ध। भगवान कृष्ण के रणनीति के हिसाब से अर्जुन युद्ध कर रहे थे, लेकिन अचानक बीच में अर्जुन युद्ध से 2 कदम पीछे हटे और महारथी कर्ण 3 कदम आगे बढ़े। तभी कर्ण का पहिया जमीन में फंस जाता है और उसी समय कर्ण को अपनी शस्त्र विद्या का भी विस्मरण हो जाता है और अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं कर्ण को मारने के लिए। तभी कर्ण निराश होकर भगवान कृष्ण से कहता है, हे श्री कृष्ण, मेरी क्या गलती थी कि आज मेरी यह दशा हुई है। मेरे जन्म के ठीक बाद मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे धनुर्विद्या सीखना था पर गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया। जब मैं अपने गुरु परशुराम के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया, पर जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चली कि मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तुम्हें मेरी सिखाई हुई विद्या का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तुम वह विद्या भूल जाओगे। मुझे हमेशा सूतपुत्र कहा गया जबकि मैं एक क्षत्रिय था। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ वासुदेव। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हें तो बचपन में धनुष तीर से खेलने का अवसर मिला, लेकिन मैं तो सिर्फ जंगल जंगल गाय चराता रहा। यमुना नदी के किनारे मेरा गांव था, लेकिन जरासंध के बार बार आक्रमण के वजह से मैं समुद्र के किनारे जा बसा। जब मैं 16 साल का हुआ तब मुझे गुरु का शरण मिला। मैंने एक कन्या से प्रेम किया, लेकिन उसका भी विवाह मुझसे नहीं हो पाया। मेरे खुद के मामा ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की और आखिरी में हार मानकर मुझे अपने सगे मामा का वध करना पड़ा। महारथी कर्ण, परेशानी किसके जिंदगी में नहीं है। गुरु परशुराम के माता पिता और भाई सबकी हत्या हो गई थी, लेकिन वह अपने खुद के पीड़ा को भूलकर वह समाज के पीड़ा को अपनाकर समाज को संवारा और वह आज भगवान परशुराम कहलाते हैं। पीड़ा हर इंसान के जिंदगी में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अधर्म के रास्ते पर चल पड़ो। श्री वासुदेव कहते हैं कि हे महारथी कर्ण, आपने अपने गुरु से झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की, लेकिन अगर आप अपने विद्या का प्रयोग करके समाज के भलाई का कार्य किए होते तो आपकी वह गलती माफ़ कर दी जाती। लेकिन आपने जो विद्या अर्जित की थी उसका आप सदा दुरुपयोग करते रहे। और जब मैंने आपको आखिरी बार समझाया कि आप पांडवों के तरफ आ जाओ क्योंकि आप कुंती के पुत्र हो, तब भी आपने धर्म के रास्ते पर आने से इनकार कर दिया और आज आप दुर्योधन के साथ खड़े हो। कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, खेल के मैदान में जब सारे लोग मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे तो दुर्योधन ने मेरा सम्मान किया और मुझे अपना मित्र मानकर मुझे अंग देश का राजा घोषित किया और मेरे सम्मान की रक्षा की और हमेशा अपने बगल में बैठने का स्थान दिया। तो मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध ना करूं तो किसके पक्ष से युद्ध करूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महारथी कर्ण, आप एक उत्तम योद्धा हैं। दुर्योधन ने आपसे मित्रता इसीलिए की कि वह आपके शस्त्र विद्या का लाभ उठा सके, क्योंकि उसको पता था कि आप अर्जुन को टक्कर दे सकते हो और इसीलिए दुर्योधन ने आपसे मित्रता की। अगर आप एक निर्बल और असहाय होते
तो दुर्योधन आपसे मित्रता कभी नहीं करता। इस पर कर्ण ने कहा कि हे माधव, मैंने तो जिंदगी भर धर्म का वहन किया है, मैंने जिंदगी भर दान किया है, क्या उसका महत्व नहीं है? माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं कर्ण, आपने जिंदगी भर दान अपने फायदे के लिए किया है, क्योंकि दान का फल दानी को मिलता है, न कि दान लेने वाले को। अगर आपने धन, वस्त्र, सोना, चांदी दान न करके समाज में फैले बुराइयों को समाप्त करते तो समझा जाता कि आपने समाज के लिए कुछ किया है, क्योंकि आपके पास वह सामर्थ्य था कि आप समाज में फैले बुराइयों को साफ कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी सारी विद्याओं का प्रयोग सिर्फ दुर्योधन के लिए किया। दुर्योधन और शकुनी के छल से जब लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, तब भी आपको सारी बातें पता थी, लेकिन आपने इस अन्याय का विरोध नहीं किया। इस पर कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, मैं निशस्त्र हूँ, मैं रथ पर नहीं हूँ, फिर भी मुझे अर्जुन मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह धर्म नहीं अधर्म है। वासुदेव ने कहा, हे महारथी कर्ण, जब आपने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा था, तब आपका धर्म कहाँ था? आज आप कह रहे हैं कि मैं रथ पर नहीं हूँ, मैं निशस्त्र हूँ, मुझे मत मारो। पर याद कीजिए, जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का आपने वध किया था, तब क्या अभिमन्यु रथ पर था? क्या अभिमन्यु के हाथों में कोई शस्त्र था? अभिमन्यु असहाय निहत्था और भूमि पर ही खड़ा था। तब 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को तड़पाया। आपके पास सामर्थ्य था, आप चाहते तो वह अन्याय रोक सकते थे, लेकिन आपने अभिमन्यु का वध कर दिया। तब आपको धर्म याद नहीं आया, और आज जब मृत्यु आपके सामने खड़ी है तो आपको धर्म और अधर्म सब दिख रहा है। इसलिए हे राधे, किसी बात के लिए आप पछताओ मत, आज आपका वध होगा और आप अपनी मृत्यु सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। तब कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, मैंने जिंदगी भर अपमान सहा है और पीड़ा भोगी है, अब क्या मैं अपने भाई के हाथों मरकर भी पीड़ा भोगूंगा? तब वासुदेव ने कहा, हे महारथी कर्ण, महाभारत के युद्ध और धनुर्विद्या में आपका नाम अमर रहेगा, लेकिन आपने अपने 2 भतीजों को मृत्यु के घाट उतारा है और आपने जिंदगी भर अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आपको यह पीड़ा तो भोगनी होगी। युद्ध के बाद मैं भी बहुत श्रापों और तानों को भोगूंगा। तब कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य की बात कभी नहीं होगी? इस पर वासुदेव ने कहा, हे महादानी महारथी कर्ण, तुम्हारे पास तुम्हारा रथ नहीं है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा विजय धनुष नहीं है, तुम अपनी विद्या भूल चुके हो। यह अवसर पाकर अर्जुन को तुम्हारा वध करना पड़ रहा है, क्या यह तुम्हारे सामर्थ्य की गवाही नहीं देंगे? पुनः कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार कुछ ऐसी जगह हो जहाँ कभी किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ हो। तब भगवान ने तथास्तु कहा और कर्ण को संतोष प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।